नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो, एक और कंपैरिजन वीडियो। आप सब ने मेरे को एक क्वेश्चन किया था कि विच इज द बेस्ट ईवी अराउंड द 25 लाख रुपीज सेगमेंट। तो चलिए आइए आज हम डीप डाइव करते हैं और करते हैं एक कंपैरिजन बिटवीन 3 कार्स, जिसमें 2 कार्स करंटली मार्केट को डोमिनेट किए हुए हैं। वो है टाटा हैरियर ईवी एंड द महिंद्रा एक्सईवी 9e। बट देयर इज अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, द विनफास्ट VF7। इन तीनों के जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है उसको आज हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो सब 25 लाख के आसपास ही प्राइस करते हैं। स्पेक्स, फीचर्स, रेंज, मोटर, रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के पर्सपेक्टिव से इसको ब्रेक करते हुए टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इन तीनों गाड़ियों में कंफ्यूज्ड हो तो कौन सी गाड़ी किसके लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है। रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, सो आप वीडियो को पूरा देखना, पसंद आने से उसे एक लाइक करना, बहुत पसंद आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किए हैं तो। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। नाउ गाइस, बिफोर मूविंग ऑन, आप अगर सोच रहे हो कि BYD Atto 3 का जो डायनामिक है वो क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूं, तो देखिए, आई एम कीपिंग अ बेसिक कैटेगरी एज 60-65 किलोवाट एंड अबव बैटरी पैक विथ एटलीस्ट वेंटिलेटेड सीट एंड सम बेसिक फीचर्स। सो उसमें BYD Atto 3 डायनामिक जो है वो फिट नहीं हो रही है। दो आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट, लव एंड एडमिरेशन फॉर दैट कार, इट इज एन एब्सोल्यूट मार्वेल, बट इन दिस कंपैरिजन उसको जरा हम एक बार के लिए साइड रखेंगे और मूव ऑन करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकोगे कि हमने carsdekho.com की जो वेबसाइट है उसके थ्रू यहां पर एक साइड बाय साइड कंपैरिजन टेबल बना रखा है। ऑफ कोर्स हम इस पर सिर्फ रिलाय नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑफिशियल ब्रोशर लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पे कुछ एक इंफॉर्मेशन करेक्ट, इनकरेक्ट, इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, बट क्योंकि मैंने इन तीनों गाड़ियों को देखा है, समझा है, तो मैं आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने की कैपेबिलिटी रखने की कोशिश करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइस। अगर आप देखें, हमने यहां पर जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स है तीनों गाड़ियों में उसको सिलेक्ट कर रखा है, जहां पे विनफास्ट VF7 में हमने ले रखा है विंड इन्फिनिटी विच इज 23.99, टाटा हैरियर ईवी फियरलेस प्लस 75 विच इज 24.99 एंड द XEV 9e पैक टू 79 किलोवाट आवर विद 26.5। इन सब में जो सबसे एक्सपेंसिव कार है वो है XEV 9e, जो रेंज आपको शायद ज्यादा दे दे, बट प्रैक्टिकलिटी में शायद से हैरियर जो है वो बेटर हो सकती है। बट ये सब कैसे पॉसिबल है, किसके लिए है, ये तो वीडियो के दौरान ही हम पता करेंगे। हाउएवर, विनफास्ट विद अ 70 किलोवाट आवर बैटरी पैक गिविंग 23.99 लाख रुपीज एक्स शोरूम विद ADAS लेवल 2 एंड सो मेनी अदर फीचर्स, क्या ये एक सेंसिबल ऑप्शन बनता है कि नहीं, ये मैं आपको बताता हूं। तो जब बैटरी पैक की बात हो ही गई है गाइस, सो 70, 75, 79 क्लेम रेंज की बात करें, एंड मैं जैसे भी ये डेटा पढ़ूंगा मैं आपको विनफास्ट, हैरियर एंड XEV 9e के हिसाब से ही जाऊंगा। सो 532, 627, 656, जहां पे रियलिस्टिक रेंज विनफास्ट दे सकती है अराउंड 450, टाटा हैरियर भी दे सकती है अराउंड 450। हावेवर महिंद्रा XUV 500 देने की कैपेबिलिटीज रखती है, और ये मैं हाईवे रेंज की बात कर रहा हूं, जो मुझे फीडबैक मेरी जो पैन इंडिया टेलीग्राम कम्युनिटी पे जो मिला है उस बेसिस पर। द ओनली एक्सेप्शन इज विनफास्ट, क्योंकि इसकी अभी तक टेस्ट ड्राइव गाड़ी आई नहीं है, ना ही हमने चलाई है, ना ही कोई ओनरशिप रिव्यूज या कुछ ज्यादा आए हैं। बट जो समझ में आता है ऑन पेपर्स देख के 450 तो देनी ही चाहिए। तीनों की तीनों अपनी जो है वो LFP बैटरी पैक में आती है, बट महिंद्रा XEV ब्लेड बैटरी टेक के साथ में आती है, विच मेक्स इट अ फार मोर सुपीरियर टेक इन कंपैरिजन टू ऑल दीज थ्री। अगर मोटर की बात करेगा इस, ऑफ कोर्स ऑन पेपर्स हमें जो मोटर है वो XEV 9e में ज्यादा बड़ा दिखता है विद 282 bhp। हाउएवर, मैंने हैरियर ईवी चलाई है, एंड ओवरऑल अगर आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें, जहां पर ड्राइवेबिलिटी, कमांडिंग पोजीशन ऑन द रोड, सस्पेंशन, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ओवरऑल अगर हम बात करें तो वहां पे हैरियर ईवी की जो ड्राइव है वो मेरे को सबसे अच्छी लगी है। बट डेफिनेटली XEV 9e पैक्स अ लिटिल मोर पंच इन कंपैरिजन टू हैरियर। अगेन, the VF7
नीड्स टू बी टेस्टेड। ऑन पेपर्स लुक्स डेफिनेटली प्रॉमिसिंग। इसकी जो वियतनाम में जो टेस्ट ड्राइव्स हुई थी, जितना मैंने रिसर्च किया, वहां पर लोगों का जो रिएक्शन था इसको चला के, वो भी काफी सेटिस्फाइंग था। तो होपफुली इंडियन रोड्स के हिसाब से भी ये काफी सेटिस्फाइंग हो सकती है, काफी कंपेटिटिव हो सकती है टू इट्स अदर टू कंपेटिटर्स ओवर हियर ऑन योर स्क्रीन। और गाइज एक और चीज बता दूं कि आपके प्यार और सपोर्ट से चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत मोटिवेशन मिल रही है। आपके लिए वीडियोस बैक टू बैक लेके आना इज नॉट अ जोक। मैं एक सिंगल क्रिएटर हूं जो कंटेंट भी मैं ही लिखता हूं, रिकॉर्ड भी मैं ही करता हूं और एडिटिंग भी मैं ही करता हूं। तो हो सकता है कि जो एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लुक एक वीडियो पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको शायद नहीं मिले, बट जो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि आपको इंफॉर्मेशन क्वालिटी मिलेगी, एक्यूरेट जितना हो सकेगा उतनी मिलेगी, उतनी ऑनेस्टी और प्रैक्टिकलिटी से मैं आपको ईवी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। रही बात ओवरऑल एडिटिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोफेशनलिज्म, वो समय के साथ साथ जरूर से लेकर आएंगे। इट ऑब्वियसली इन्वॉल्व्स अ कॉस्ट गाइस, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एडिटर। तो आप चैनल को सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, एक हार्ट कमेंट सेक्शन में छोड़ें, सो दैट कि अगर चैनल ग्रो करेगा तो हो सकता है हम आपके लिए वो बेंचमार्क भी जरूर से ऊपर लेके जाएंगे। फिलहाल के लिए प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें, इसी तरह से प्यार दिखाएं, और मैं प्रॉमिस करता हूं मैं ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा। लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। सो रेंज में XCV9E, परफॉर्मेंस में हैरियर ईवी एंड VF7 अभी भी एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ है, बट इट माइट सरप्राइज ऑल ऑफ अस, यू नेवर नो। तीनों कार्स जो हैं वो फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज होल्ड करती हैं, जहां पर 100 किलोवाट, 120 किलोवाट एंड 175 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जिंग के साथ सबसे केपेबल फ्यूचर फिट के हिसाब से हो जाती है XCV9E। बट क्या ये प्रैक्टिकल है? ज़्यादातर चार्जर्स जो अवेलेबल हैं वो 60 किलोवाट के ही हैं, मोस्ट टू मोस्ट वो 120 हो जाएंगे विद टाइम। सो मुझे लगता है कि डीसी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज तीनों में इक्वल है। एसी फास्ट चार्जिंग भी तीनों की तीनों जो है वो 7.2 किलोवाट सपोर्ट करती है। XCV9E 11 किलोवाट सपोर्ट करती है, जो मुझे लगता है इट्स अ लिटिल टू मच अनलेस यू रियली हैव द नीड टू चार्ज दैट कार एवरी डे और एवरी सेकेंड डे। लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कॉमेंट सेक्शन। तीनों ही गाड़ियां 2 व्हील ड्राइव है, जिसमें VF7 front wheel and XCV9E and the Harrier are rear wheel drives. I personally drive Nexon EV which is a front wheel drive and I have driven rear wheel drive. So obviously अगर कोई हिली एरिया में है तो, या फिर जितने भी घाट्स एरिया में है, rear wheel drive is more fun to drive. बट ऐसे कुछ 19-20 का ही फर्क है गाइज। इलेक्ट्रिक कार की ब्यूटी यही है, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस मिलती है, ड्राइवेबिलिटी बिकम्स सो अमेजिंग एंड ऑसम दैट I can't tell you in words. If you drive an EV, let me know in the comment section which EV you drive, and will you ever go back to a petrol or a diesel? Let me know in the comment section. And at the same time, do let me know which one do you think is the best car in this three category. Is it the VF7, XCV or the Harrier? And at the same time, if you want more comparison videos, for example, if you want the Curve, VF7 and the BE6, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊंगा। कम से कम 500 लाइक्स इस वीडियो पे चाहिए ही चाहिए। सस्पेंशन की बात हमने ऑलरेडी कर ली है गाइस। सस्पेंशन के मामले में मैं बेस्ट रेटिंग दूंगा हैरियर को। अ वेरी क्लोज सेकंड इज द XCV9E एंड ऑफ कोर्स आई हैव द फीडबैक के हिसाब से VF7 भी बहुत। तीनों की तीनों ही अपने को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील का बेस्ट रिस्पॉन्स, जैसा मैंने बोला आपको कि हैरियर में बेस्ट लगा, फिर XCV में लगा। विनफास्ट का क्योंकि मैंने स्टीयरिंग पकड़ी है, बहुत ऑडली प्लेस्ड है। वन विल टेक टाइम टू गेट यूज टू इट, बट देन अगेन अच्छा मुझे क्या लगा कि विनफास्ट में कोई MID नहीं दी गई है, एक प्रोजेक्टल HUD दिया गया है, जिससे विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर होती है इन माय ओपिनियन। आ जाते हैं डायमेंशंस एंड कैपेसिटी में, तो देखो तीनों की तीनों गाड़ियां काफी बड़ी है, बट द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल इज द XCV9E। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है, कितनों के पास उतनी स्पेस है गराज में, या फिर घर पे, या फिर घर के बाहर, या फिर आपके ऑफिस जहां पर है वहां पर अगर पतली गली है, सकड़ी गली है, तो क्या आप XCV9E प्रैक्टिकली यूज कर पाओगे कि नहीं, ये क्वेश्चन आता है। बट द हैरियर एंड द विनफास्ट 7 थोड़ी सी छोटी है,
मगर ज्यादा प्रैक्टिकल है फॉर इंडियन रोड्स इन माय ओपिनियन। हाउएवर विनफास्ट VF7 का जो व्हील बेस है वो इन तीनों के कंपैरिजन सबसे बड़ा है और हैरियर में सबसे छोटा है, और वो फील भी होता है जब आप केबिन स्पेस में आते हो तो विनफास्ट मेरे को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगी इन टर्म्स ऑफ नी रूम, लेग स्पेस एंड कंफर्ट रेयर सीट में। फिर मुझे हैरियर बहुत अच्छी लगी और लास्ट में मुझे XCV9। देखो सब में 19-20 का ही फर्क है, बट मैं ऑर्डर ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड चॉइस जो है वो आपको बता रहा हूं। यू ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मैं चाहे यहां पे जो भी बोल दूं, कोई कुछ भी कह दे, अनटिल एंड अनलेस आप जाके टेस्ट ड्राइव ना लो, उसको एक्सपीरियंस नहीं करो, किसी भी बातों को बाय डिफॉल्ट नहीं एक्सेप्ट करना है। यू नीड टू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ। एंड गाइज, as I said, if you're confused, if you're planning to buy any of these cars or any other EV and you don't know which one to go for, let me tell you, I provide professional EV buying guidance and consultation. जहां पर basis your needs and requirements, I will suggest the best car for your needs. There is a link in the description and a number on your screen. Please go ahead, book your call. Many have tried, they all have been satisfied. एक बार खाली वेबसाइट में जाके रिव्यूज जरूर पढ़ लेना। बूट स्पेस की अगर बात करें गाइस, तो बूट स्पेस सबसे बड़ा XCV9 में मिलता है, जो बहुत अमेजिंग है। बट देन अगेन हैरियर और विनफास्ट VF7 भी कम नहीं है। बट अगर मेरे को रेट करना है तो नंबर 1 XCV9, नंबर 2 VF7, लास्ट में मैं हैरियर को दूंगा, क्योंकि उसका जो पार्सल ट्रे है प्लस जो उसका जो स्पेयर व्हील दिया है उसके वजह से बूट का जो स्पेसिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। मूविंग ऑन विद द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो देखो गाइस, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बहुत लंबी लिस्ट है, यहां पर भी आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर। एंड एट द सेम टाइम आपको मैंने ब्रोशर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाके भी अच्छे से पढ़ लो। बट मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, देयर आर सर्टन कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स जो एक कार में होने चाहिए। एक्सटीरियर की बात करें तो अच्छी क्वालिटी की हेडलैम्प्स सबसे पहले होनी चाहिए। यहां पे तीनों में हमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स मिलती है, बट सबसे अच्छी हेडलैम्प हमें VF7 में मिलती है, जो ऑटो लेवलिंग एंड ऑटो एडजस्टिंग विथ फॉलो मी होम एज वेल है। एक्सटीरियर की बात करें, एरोडायनेमिक्स में तीनों की तीनों गाड़ियां जो है वो बेटर है। हैरियर जो है वो थोड़ी सी कम एरोडायनेमिक है, बिकॉज थोड़ा सा माचो, थोड़ा सा SUV लुक जो है वो हैरियर को मिलता है। तीनों के तीनों कार्स में हमें 19 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो मिल जाते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड। अपने को ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो मिल जाते हैं, और एक पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आ जाती है, जिसमें हैरियर में पैनोरामिक सनरूफ है, बाकी में फिक्स्ड ग्लास रूफ जो है वो मिल जाती है। तो ये कंफर्ट एंड कन्वीनियंस एक्सटीरियर के मामले में हो गया। प्लस अपने को इलेक्ट्रिकल टेलगेट तीनों में ही नहीं मिलती है, ये आपको मैं बता दूं। आई बिलीव विनफास्ट में शायद से विंड में मिलती है, नॉट टू श्योर, न्यू कार है, आई होप यू अंडरस्टैंड। बट अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना तीनों में ही मेरे हिसाब से तो नहीं है आती है। अब आ जाते हैं कार के अंदर। तो कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की जब हम बात करेंगे गाइज, एंड आप प्लीज स्क्रीन को पॉज कर करके देख लेना, मैं कुछ यूं स्क्रॉल कर रहा हूं, आई एम नॉट रियली गोइंग विथ व्हाट इज देयर ऑन द स्क्रीन, बट आई एम जस्ट स्क्रोलिंग इट फॉर यू सो दैट यू कैन सी इट फॉर योरसेल्फ। सो इंटीरियर में आते हैं। सबसे पहले इंटीरियर में अपने क्या देखते हैं, अपहोल्स्ट्री कैसी है, अंदर कैसा प्रीमियमनेस है। तो उसमें भैया XCV9 का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट अपने को सेमी लेदराइट अपहोल्स्ट्री जो है वो मिलती है, जहां पर हैरियर में फुल लेदराइट अपहोल्स्ट्री मिलती है, और यहाँ पे वीगन लेदर में आपको VF7 में एक टैन कलर में सुंदर सी अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। जहां पे VF7 में एक सिंपल सिंगल स्क्रीन दी गई है विथ प्रॉपर बॉर्न इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर, वहां पर अपना जो हैरियर EV है उसमें आपको MID और एक 12 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। वही सेम जो डिस्प्ले है काफ़ी कॉमन हो गया है इन टाटा कार्स। एंड द XCV9 जिसमें वो तीनों स्क्रीन ब्यूटीफुल लगती हैं, फ्यूचरिस्टिक लगती हैं, मेकिंग XCV9 अ मोर प्रीमियम कार फ्रॉम इनसाइड देन द VF7 एंड लास्ट में हैरियर। बट इज दैट इनफ? देर आर मोर थिंग्स टू कंसिडर व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट। ड्राइविंग सीट कंफर्ट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया जो है वो आपको मिल जाता है हैरियर EV में, फिर विनफास्ट में, और फिर XCV9। अगेन गाइस, दीज आर वेरी क्लोज, फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक 6 फुट का बंदा हूं, मुझे हैरियर EV का जो कंफर्ट है ड्राइविंग सीट का वो सबसे अच्छा लगा। रेयर सीट कंफर्ट की बात करें, बेस्ट कंफर्ट मुझे VF7 में लगा, फिर हैरियर में लगा, और फिर XCV9 में लगा। अपने को 360 डिग्री कैमरा दोनों हैरियर EV और विनफास्ट में मिलता है, XCV9 में नहीं मिलता है। वेंटिलेटेड सीट्स अपने को XCV9 में नहीं मिलती हैं, बाकी दोनों में मिलती है। एंड दैट फॉर मी इज अ बिग डील ब्रेकर, बिकॉज अंडरस्टैंड
XEV9e महंगी भी है, एंड द सेम टाइम वो इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद अगर 360 डिग्री कैमरा नहीं दे रही है तो आई डोंट नो। प्लस इट्स गिविंग ADAS बट इट्स नॉट गिविंग अ 360। आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग। 3 ड्राइव मोड्स हमें मिल जाते हैं, बट जो हैरियर में एक्स्ट्रा मिलता है वो है टेरेन मोड्स, जो उसको थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल बना देता है इफ एट ऑल यू फाइंड योरसेल्फ इन दोज बैड। अलॉन्ग विद दैट कुछ बेसिक कुछ गिमिकी फीचर्स की भी बात करते हैं। तो अपने को एम्बियंट लाइट सिर्फ और सिर्फ हैरियर में मिलती है, बाकी दोनों में नहीं मिलती है। और XEV9e क्या एम्बियंट लाइट हमें देगा, इतनी बड़ी स्क्रीन तो है, वो तो दे ही दी है, वो अपने आप में ही एक एम्बियंट लाइट का काम करती है। बट VF7 इवन इन द टॉप एंड मॉडल बेबी उसमें भी एम्बियंट लाइट जो है वो नहीं आती है। पैनोरामिक सनरूफ और इन्फिनिटी रूफ की बात हमने ऑलरेडी कर ली। वेंटिलेटेड सीट जो है वो कंफर्ट में आ जाता है 360 डिग्री कैमरा के साथ, वो भी हमने डिस्कस जो है वो कर लिया है। नजर डालते हैं कुछ एक चीज़ों पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की अलॉय व्हील्स हमें देखने मिलती हैं, हेडलाइट्स कुछ इस तरह के हमें देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल गाड़ी के लुक्स की बात करें तो फ्यूचरिस्टिक है XEV9e, माचो एंड कमांडिंग है अपनी हैरियर EV, एंड एक फ्रेश लुक के साथ आ गई है VF7, जो ऑब्वियसली हेड टर्नर बनेगी, बिकॉज नहीं है तो लोग जरूर से घूम के आपको जरूर देखेंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ विच कार लुक्स द बेस्ट टू यू, XEV, हैरियर और द VF7। मैं बता देता हूं, मुझे देखने में ये पर्सनल चॉइस है, हैरियर EV ज़्यादा अच्छी लगती है, फिर VF7 और फिर XEV9e। देखो XEV9e इज़ अ किलर लुक, बहुत खूबसूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सोचूं कि आज से 10-15 साल अगर मैं जैसे जैसे थोड़ा ज़्यादा और जवान होते जाऊंगा तो ये गाड़ी थोड़ी सी पोलराइजिंग हो सकती है। अदरवाइज आज के डेट पे बेस्ट लुकिंग कार इन दिस सेगमेंट इज द XEV9e। Before we move on to the practicality guys, let's understand from safety point of view। भारत NCAP में 5 स्टार की रेटिंग स्कोर करती है XEV9e हैरियर, नॉट द विनफास्ट, बट वो भी शायद से स्कोर कर ले क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ गई है। 7 एयरबैग्स मिलते हैं विनफास्ट को, 6 and 6 मिल जाते हैं हैरियर और XEV9e को। बाकी सब सेफ्टी फीचर्स सब उसमें इंक्लूडेड है। हैरियर में ADAS नहीं आता है, ADAS लेवल 2 विथ ऑल द फीचर्स आ जाते हैं विनफास्ट में, और लेवल 2 सो कॉल्ड लेवल 2 ADAS मिलता है XEV9e में विदाउट अ फ्रंट कैमरा। सो आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच ऑन दैट, बट हाँ ADAS अगर किसी को लेना है तो आई वुड प्लेस माई बेट, बिकॉज सेफ्टी की बात कंसर्न आ गई है। ADAS के पॉइंट ऑफ व्यू से विनफास्ट VF7 का इन दिस 3 कैटेगरी बेस्ट होगा। 360 की कैमरा, एटलीस्ट रेयर कैमरा की बात करें तो वो मुझे बेस्ट लगता है हैरियर में, फिर मैं पॉइंट्स दूंगा अपनी विनफास्ट को, और लास्ट में मैं पॉइंट्स दूंगा XEV9e को। अगेन हैरियर इज आउटराइट द बेस्ट, देन टाई बिटवीन XEV9e एंड द VF7। आपके स्क्रीन के सामने मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूं, आप प्लीज पॉज करके देख लो। एज आई सेड, बाकी कनेक्टेड कार एप्स एंड ऑल दैट है। अच्छा हाँ, एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, तो देखो एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन में स्ट्रेट विनर है XEV9e विद द 16 स्पीकर डॉल्बी एटमॉस साउंड, 3 स्क्रीन्स, क्या ही चाहिए। और उसके बाद क्लोज सेकंड है महिंद्रा, क्लोज सेकंड, उसके बाद क्लोज सेकंड है अपना हैरियर EV विथ 9 स्पीकर सेटअप, बहुत अमेजिंग JBL का सेटअप है विथ वेरी डिसेंट 12 इंच स्क्रीन, गेट्स द जॉब डन। arcade.ev यूट्यूब देख सकते हो, बट कोई नहीं देखता है, मेरा तो arcade EV चलता ही नहीं है तो देखूंगा क्या। बट एनीवेज, सो देन द विनफास्ट VF7 बिकॉज डजंट गेट एनी सबवूफर और 8 स्पीकर सेटअप जो है वो आता है, बट डिसेंट है, नॉट बैड। जो मुझे ऑड लगी कि बहुत सारे A टाइप USB पोर्ट्स मिले हैं विनफास्ट को, जहां पर अब मॉडर्न C टाइप पोर्ट्स हैरियर एंड XEV में मिल जाते हैं। तो ये हो गया ऑन पेपर्स कंपैरिजन बिटवीन द 3। नाउ लेट्स जंप इन टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और मैं अपने थॉट्स जो है अब आपको जो है वो बताता हूं। हाँ तो भाई सबसे पहले ये बताओ कैसी लगी ये कंपैरिजन। डिड आई मिस आउट ऑन एनी इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग फॉर? कमेंट सेक्शन में बता दो, मुझे DM कर दो, मैं आपको वो इंफॉर्मेशन जो है वो जरूर से दे दूंगा। बट लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। 25 लाख रुपए एक इंडियन कंपनी को देना, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, बोलते हैं भाई अगर मेरे को 25 लाख ही देने हैं तो मैं Atto 3 में दे दूं, बट Atto 3 जो है वो 25 लाख के कंपैरिजन बहुत ही कम फीचर्स हमें दे रही है। ऑफ कोर्स रिलायबिलिटी है Atto 3 में BYD की, मतलब बेस्ट टेक, बेस्ट सॉफ्टवेयर, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या प्रीमियमनेस है, कितनी तारीफ करूं मैं उस गाड़ी की। आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर 2 years नाउ, बट दे आर नॉट गिविंग द बेसिक फीचर्स विच इज नीडेड इन इंडियन मार्केट राइट नाउ।
राइट? वहां पर मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिकली अगर देखा जाए 25 लाख के रेंज में यहां पर हैरियर ईवी नंबर 1 स्टैंड करती है, जिसमें 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, ड्राइवर एडजस्टिंग मेमोरी फंक्शन, अच्छी रेंज, अच्छा बैटरी पैक, अच्छा मोटर, एक कमांडिंग पोजीशन, सब कुछ एक अच्छा मिश्रण जो है वो है। बट उसके साथ साथ में जो है वो है टाटा की बदनामी। यस, आई एम सॉरी, बिल्कुल टीयर 1 सिटीज में तो चलो ठीक है, आपको टाटा उतनी ट्रबल ना दे, बट टीयर 2-3 सिटीज में बहुत ट्रबल होती है, जो मुझे फीडबैक मिला है मेरे पैन इंडिया कम्युनिटी पर। महिंद्रा भी ज़्यादा दूर है नहीं, हिस्टोरिकली देखा गया है कि महिंद्रा जो है आफ्टर सेल सर्विस में बहुत पुअर है, थर्ड पार्टी स्पेयर पार्ट्स की रिलायबिलिटी ज़्यादा है, तो वो भी एक फैक्टर बन के आ जाता है। 25 लाख रुपए इंडियन कंपनी को क्यों दे, तो वियतनामीज कंपनी को दे दो। तो वहां पर भी एक क्वेश्चन है कि अभी अभी नहीं आई है, ठीक से एस्टैब्लिश नहीं की है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह है कि गाड़ी खरीदे तो खरीदे कहां से? विनफास्ट के शोरूम्स ही ऑपरेटिव नहीं है, ना ही उनके वेबसाइट पर कौन से शोरूम्स कहां पे खुले हैं वो अपडेटेड होकर रखा है। आप अगर एक टीयर 1 सिटी लाइक दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, तब तो शायद आपको ये गाड़ी मिल जाए। बट अगर कोई टीयर 2 सिटी में हो, जैसे कि सूरत हो गया, गांधीनगर हो गया, अपना विजयवाड़ा हो गया, समझ लो कि कोची हो गया, या फिर कोची तो टीयर 2 में ही मैं बोलूंगा, दो इट इज एज गुड एज अ टीयर 1 सिटी, बट देन अगेन कोयम्बटोर हो गया, अपना पुणे हो गया, पुणे भी टीयर 2, बट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, कहां से खरीदेंगे? और दीज सिटीज आर अडॉप्टिंग ईवीज लाइक क्रेजी। मेरे पास जब कंसल्टेशन के लिए कॉल्स आते हैं, मोस्टली इन सब सिटीज से ज्यादा आते हैं, बिकॉज एक तो उन्होंने सोलार अडॉप्ट किया है, उसके ऊपर वो ईवी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इनटू द फ्यूचर, राइट? सो विनफास्ट को खरीदना मुश्किल है। आफ्टर सेल सर्विस में तो विनफास्ट ने अच्छा बोला है, हमारा सर्विस सेंटर है, 200 थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर है, तो दैट इज ग्रेट। चलो एक चीज की और बात जो हम करना मिस कर गए, लाइफ टाइम वारंटी आपको हैरियर और एक्सईवी में मिल जाती है, बट यहां पर भी आपको 10 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको दे रहे हैं विनफास्ट, प्लस 3 साल की सर्विसिंग, कुछ फास्ट चार्जिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, और एक इंट्रोडक्टरी ऑफर पे अच्छी प्राइस दे रही है विनफास्ट। कोई अगर मुझको पूछे कि इन तीनों गाड़ियों में वेयर विल आई प्लेस माई बेट, अगर मैं बेटिंग ही कर रहा हूं तब तो मैं विनफास्ट पे कर दूंगा, बट अगर मुझे सोच समझ के मेरे हार्ड एंड पैसे लगाने हैं तो या तो मैं एक्सईवी पे लगाऊंगा और या तो मैं हैरियर पे लगाऊंगा। एक्सईवी पे अगर लगाता हूं तो मेरे को बेसिकली 3 चीज शायद मेरे को शौक है, वो है लुक्स, परफॉर्मेंस और रेंज, बट प्रैक्टिकल नहीं लगती है मेरे को एक्सईवी 9 बट ये मेरा चॉइस है। आपका क्या है ये आपको समझना है, और नहीं समझ सक रहे हो तो मुझे कांटेक्ट करो। जैसा मैंने बोला कि मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हेल्प कर दूंगा वो डिसीजन बनाने के लिए, और ऑनेस्टली करूंगा, उसमें कोई बायसनेस नहीं आपको मिलेगी। हैरियर ईवी एक प्रैक्टिकल गाड़ी है। कोई अगर ये सोच रहा है कि टाटा का आफ्टर सेल सर्विस तो है यार प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम दोनों महिंद्रा और टाटा दोनों ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दे रही है इंप्रूव करने के लिए। हैरियर बिक रही है, अच्छी बिक रही है, बट देन अगेन दैट्स व्हाट आई थिंक। लेट मी नो व्हाट यू थिंक आउट ऑफ दीज 3 कार्स। अगेन XCV9 is more expensive, though it gives a bigger range, but less features, practical features लैक हो रहे हैं इस कार में। हैरियर जो आपको सब कुछ दे रही है, साथ ही में एक टेंशन दे रही है, तो नो ब्रेनर तो हैरियर बनती है, बट रिस्क फैक्टर भी है, तो जाएं कहां, राइट? आई नो ये कंफ्यूजन है, तो ऐसा कि नहीं मैं कंफ्यूजन पे आपको छोड़ देने वाला हूं। सो मेरे हिसाब से अगर मैं खरीदता, मैं VF7 खरीदता, और मैं तभी खरीदता अगर खरीद पाता, और अगर नहीं तो मैं शायद हैरियर पे ही जाता, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि इंडियन कंपनी को 25 लाख के ऊपर मैं देना चाहूंगा, क्योंकि ये बना रही है गाड़ी तो मेरे को देना पड़ रहा है, वरना मैं इनको 15 से मैक्सिमम 20 लाख रुपए उनमें इन्वेस्ट करूंगा। आई वुड रादर go with something who are the experts at this, and again that's just my thought। थोड़ा सा weird है मेरा सोचना, but I hope कि ये improvement जल्दी आए, because 25 लाख एक बहुत बड़ी रकम है। मेरे हिसाब से EVs 15 लाख 17 लाख में अच्छी EVs भी हैं। नेक्सॉन EV है, विंसर EV है, चलो आप बोलोगे तो उस पर भी अभी, क्योंकि नेक्सॉन की नई अपडेट आ गई है, विंसर की प्रो आ गई है, विंसर और नेक्सॉन की 1 साल से राइवलरी चल रही है, और अभी भी मोस्ट डोमिनेटिंग 2 गाड़ियां हैं 15 से 20 लाख में, तो एक कंपैरिजन तो बनता है। क्या बोलते हो, यस कि नो?
कमेंट सेक्शन में बताओ विंडसर वर्सेस नेक्सॉन, अगर चाहिए तो बताओ। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूं फिर से एक बार इनका एक कंपैरिजन बनाओ। जो पहले जो बनाई गई थी वो अलग थी, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगी, क्योंकि अब हमारे पास में डेटा है कि कौन सी गाड़ी कैसी है। That's about it. I hope I was able to cover most of the things. कुछ मिस हो गया होगा तो माफी चाहूंगा। अगेन एज आई सेड, हो सकता है कि मैं ज्यादा फिनेस नहीं दे पाऊंगा, बट इंफॉर्मेशन जो जाएगी वो ऑनेस्टी से जाएगी और जितने एक्यूरेसी हो सकता है उससे जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिले। प्यार दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है, आपके आशीर्वाद और प्यार की इसी तरह से और भी आगे जरूरत पड़ेगी। अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर से करें। मैं हूं निखिल, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू गाइस।